दोस्तों, मेरा नाम अक्षय, आपके ही बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से चली गई है नौकरी या आय में कमी हो गई तो आपको ये 4 टिप्स अपनानी होगी। दोस्तों, अभी हालांकि कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा रही है और ऐसे में कुछ लोगों की सैलरी में भी कटौती हो गई। जिनके वेतन में कमी है, ऑलरेडी कम है, उसमें उसको अगर थोड़ा भी पैसा कम आया तो बहुत प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ऐसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास बनाया गया है। तो दोस्तों, यदि नौकरी जाने या सैलरी कट होने पर आप परेशान हैं तो सबसे पहले अपने बजट का विचार कीजिए और उसे दोबारा तैयार कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पुराना बजट और अब इन परिस्थितियों में आप काम नहीं कर सकता। मतलब जो आप पहले बजट या पहले कुछ आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा, वो प्लानिंग आपका इस परिस्थिति में काम नहीं करेगा। आपको अपनी जीवन शैली में फिर से बदलाव करने की आवश्यकता है। कैश रिजर्व करने पर फोकस करना चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड के लिए तरतूद करने की जरूरत है। बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। उसके बाद सभी खर्चों की एक सूची बनाओ और अननेसेसरी खर्चों पर कटौती करना यही एकमात्र उपाय है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई स्वास्थ्य या जीवन बीमा है तो उसको बंद ना करें। किसी भी हालत में आपकी सेहत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा में कटौती ना कीजिए। यह जरूरी है क्योंकि किसी भी महामारी के बीच में स्वास्थ्य और जीवन बीमा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जीवन का बहुत बड़ा मूल्य होता है और उसी के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा को बंद ना कीजिए। समय पर उसका प्रीमियम का भुगतान करते रहिए और अपनी नकदी को कम करने के लिए आप प्रीमियम के मासिक भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं। हमेशा अपना खुद का रख रखाव कीजिए। मतलब अपना हिसाब किताब रखिए, कितना कमाते हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कौन से कामों पे कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले इंश्योरेंस का बंद मत कीजिए ऐसे महामारी की स्थिति में। उसके बाद सावधानी से उधार लें। हाँ, ये बात मुझे बहुत खटकती है दोस्तों। तो उधार लेना ही नहीं पहली चीज़। और अगर आप किसी से कर्जा ले रहे, उधार ले रहे, तो नौकरी छूटने पर आप कर्जे के जाल में फंसने की शक्यता है। तो यदि आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड की तरतूद करने के लिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आपकी नौकरी छूट गई तो आपको अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों में कटौती करना चाहिए और उधार लेने से बचना चाहिए। लेकिन अगर वो भी आपके पास पर्याय नहीं, आपको उधार लेने के सिवा पर्याय नहीं है, तो बहुत सोच समझकर और आवश्यक चीज़ों के लिए उधार लीजिए, कर्जा निकालिए और उसको टाइम पे उसका रिपेमेंट या भुगतान कीजिए। और जिस चीज़ के लिए पैसा निकाला है उसी चीज़ के लिए उसका यूज़ होना चाहिए। एक से अधिक कर्जा ना लिए और सिंगल कर्ज को जल्द से जल्द उसका चुकाना जरूरत है। उसके बाद अस्थायी रूप से निवेश ना करें। नौकरी छूटने के बाद आप नकदी की कमी से बचने के लिए अस्थायी रूप से निवेश रोक सकते हैं। यदि आपको दिन भर के खर्चों को पूरा करने के लिए हाथ में ज़्यादा पैसा रखने में मदद करेगा। एक बार जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आप अपने निवेश को फिर से शुरू कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से आय के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बीमारी है, ऐसी आदत है जो छूट नहीं जाती। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस महामारी के समय में ना कीजिए, उसके चक्कर में मत फंसिए। तो दोस्तों, ये थे 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको आपकी नौकरी जाने पर या आपकी सैलरी में कटौती होने पर बहुत काम आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल और आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।